हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आना ही आना, जो मर्जी हो जाए। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा, वो आपको मैं सिखाऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो। क्वेश्चन 1 क्या है? सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। आपको देखो बेटा क्या है, इन क्वेश्चन में ट्राइंगल जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगी। एक बात तो कंफर्म है, ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। कौन सी साइड आपको गिवन है वो लिखना आना चाहिए। बाकी बेटा सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। कहते हैं सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रस्सी है 20 मीटर लंबी, उस पर वो चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये एक पोल है, खंबा है, इसके साथ रस्सी बांधी गई है यहां से लेके, और ये जमीन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और सर्कट आर्टिस्ट क्या कर रहा है, यहां से यहां पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये आपका पोल है बेटा, और ये यहाँ पे रस्सी बांधी है, उसके बीच का ये डिस्टेंस दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का हाइट कितना है वो मुझे पता लगाना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो क्या है, 30 डिग्री। अब देखो बेटा यहाँ पे एक नई टर्म सीखोगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा। एक होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है जी, ये आ गया। दूसरा होता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो नई वर्ड हैं जो आपने सीखने हैं बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो एंगल ग्राउंड के साथ बनता है, जमीन के साथ बनता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और तरीका याद रखने का बेटा, जब आप ग्राउंड पे खड़े हो, है ना, जब आप ग्राउंड पे खड़े होते हो तो एंगल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप हाइट पे खड़े होते हो तो उस टाइम पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे जमीन के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है बेटा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो हाइट पे बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये वाला एंगल देखो जमीन के साथ बन रहा है ना, ये ग्राउंड है आपका, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटा सोल्यूशन में, एक तो आपकी रोप जो है 20 मीटर लंबी है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप जो एसी मान के चल रहे हैं जिसको हम, वो कितनी है बेटा 20 मीटर, ठीक है जी। लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ पोल, जो मुझे पता लगानी है पोल का हाइट, उसको मैं h मान लेता हूं बेटा। यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, मैंने साथ में लिख दिया इक्वल्स टू h मीटर। इसके अलावा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या नाम है एंगल का, ACB। वो कितना है बेटा 30 डिग्री। अब देखो बेटा एक साइड की लेंथ मुझे दे रखी है और दूसरी मुझे निकालनी है। हर बार ऐसा ही होगा, बस आपने देखना है कौन सी साइड दे रखी है, कौन सी आपको निकालनी है। मुझे पता है बेटा अगर एंगल यहां बनता है तो ये परपेंडिकुलर, ये इंक्लाइंड साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है, और ये क्या आ गया आपकी बेस। क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, वो दे रखी है। परपेंडिकुलर आपको पता लगाना है। और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अगर आप रूल याद करो तो ये किस में आते थे, साइन में। तो इसका मतलब इस एंगल में आपको साइन थीटा लगाना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा इन राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है ABC, क्या लगाना है बेटा, साइन। तो यहाँ पे साइन, एंगल कितना दे रखा है 30, किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसका AB, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा AC। साइन 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे बेटा, वहां से वैल्यू देखनी है कितनी आती है 1/2। AB कितना है मेरा, इसको तो मैं h मान के चल रहा हूं, और मेरा जो AC है वो कितना है 20 है, ठीक है। इसको मैं यहां भेज देता हूं, तो आपका जो h है वो बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, तो h आ गया आपका 10 मीटर, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। बड़े सिंपल से सोल्यूशन रहते हैं, बस इतना पता रखना है आपने बेटा कि कौन सी साइड मुझे दे रखी है और कौन सी फाइंड करनी है, और फिर वो किस में आती है, साइन, कॉस या टैन में। आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ट्री वाला क्वेश्चन बेटा बहुत फेमस है। आप अपने सीनियर से भी पूछ लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है और बड़ा फेमस सी स्टेटमेंट है इसकी।
क्वेश्चन क्या है बेटा, तूफान आता है, तूफान आने से एक पेड़ जो है वो कहीं से टूट जाता है और टूट कर नीचे गिर जाता है। अब देखो बेटा, ये भी पेड़ है और ये पेड़ टूट के नीचे गिरा है ना, ये दोनों लाइनें क्या है, मेरी ट्री को रिप्रेजेंट करती है। पेड़ टूट के नीचे गिरा और यहाँ पे जमीन को टच कर रहा है। फिर बेटा यहाँ पे वो नीचे गिरा है और यहाँ पे एक खड़ा था पेड़, उन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री। और मुझे पेड़ की हाइट को पता लगाना है। पेड़ की हाइट कौन सी है बेटा, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों मुझे इसमें फाइंड करनी है। ये 8 मीटर मुझे गिवन है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट थी, मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। अब लिख लेते हैं बेटा जो भी मुझे यहाँ पे गिवन है। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, इस पेड़ की जो हाइट है बेटा वो कितनी है, AB प्लस BC और ये मीटर। ठीक है, ये दोनों लाइनें क्या है, ट्री को रिप्रेजेंट करती है। बच्चा यही धोखा खाता है, वो सोचता है पेड़ सीधा खड़ा होता तो ये ऐसे ही है, वो आगे नहीं सोचता कि टूट के नीचे भी गिरा हुआ है। तो ये जो पेड़ टूट के नीचे गिरा था ये वो है। उसके अलावा बेटा ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस BC जो है ये भी मुझे गिवन है, कितना है, 8 मीटर। फिर एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है। क्या नाम है, एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले मैं साइड्स मार्क कर लेता हूं। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इंक्लाइंड साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज, और ये आ गई आपकी बेस। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे ये भी फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करनी है। पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर ये फाइंड करते हैं। जो साइड दी हुई है बेटा वो कौन सी है, बेस। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर आता है tan में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इसमें लगाएंगे बेटा tan, तो ये आएगा tan 30। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो आ गया AB और बेस कितना है मेरे पास, 8 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ये आ गया AB अपॉन 8। 8 को यहां बेस देंगे तो मेरे पास AB का जो आंसर है वो आएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, ये अभी मेरे पास आधा काम हुआ है बेटा, अभी आधा पेंडिंग है। AB आ गया, अब मुझे AC फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट लाइन पर। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। बेस हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉस में। दूसरी बार क्या लगाना है, कॉस। इन ट्राइंगल का नाम लिखना है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये आ गया cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास, 8 है। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, AC, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और यहाँ पे आएगा बेटा 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC यहाँ आएगा, 2 वहां चला जाएगा बेटा, तो 8 × 2 और √3 आ गया आपका डिवाइड में, तो AC आ गया आपका 16/√3 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर थी बेटा, AB प्लस BC। मैंने BC लिख दिया, यहाँ पे BC नहीं है, इसको AC है बेटा, ठीक कर लेना। ये आ गया आपका AB प्लस AC। अब यहां देखो बेटा, AB कितना है, 8/√3, और AC कितना है, 16/√3। √3 बेटा देखो एलसीएम सेम है तो ऐसे आएगा, और ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। 16 और 8 के दूंगा तो कितना आएगा, 24। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर लूं, ये √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, तो बनेगा 24√3 डिवाइड में आ गया बेटा 3, ये 8 से कैंसल, तो 8 × √3 मीटर ये हाइट ऑफ ट्री है, और यही क्वेश्चन मुझे फाइंड करने में। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले आपको ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट देख के इसको ब्रीफ कर दूं। एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, उसको बोला गया कि बच्चों के लिए मुझे स्लाइड जो होता है ना, स्लाइड वो बनाना है। छोटे बच्चों के लिए अलग कंडीशन है, बड़े बच्चों के लिए अलग है। उसने बोला छोटे बच्चों का स्लाइड है उसका हाइट कितना रहना चाहिए, 1.5 मीटर का, और एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए 30 डिग्री। मतलब इस तरह से बनाओ ताकि उसका एंगल जो है जमीन के साथ 30 बने।
बड़े बच्चों का जो स्लाइड है उसका हाइट 3 मीटर और एंगल एलिवेशन 60 रहना चाहिए। What should be the length of the slide? ये जो स्लाइड है इनकी लेंथ कितनी है, दोनों केस में मुझे पता लगाना है। इसको बेटा एक ट्रायंगल में भी बना सकते हैं हम, मैंने 2 ट्रायंगल में बना के दिखा दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले बेटा लिख लेते हैं जो भी मुझे यहाँ पे गिवन है। क्या क्या गिवन है बेटा? हाइट दे रखी है मुझे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा हाइट ऑफ स्लाइड 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, और इसको हम ले लेते हैं पी क्यू, है ना, यहाँ पे पी क्यू भी लिख लेते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू 1.5 मीटर। उसी तरह से बेटा हाइट ऑफ सेकंड स्लाइड या स्लाइड 2 लिख लो, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, ए बी, और वो कितना है 3 मीटर का। उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन, 2 मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन सा है? एंगल पी आर क्यू, ये है बेटा आपका 30 डिग्री, और दूसरा है एंगल ए सी बी, और ये है हमारा 60 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, अगर यहां पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। यहाँ पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये आपका बेस आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है, हाइपोटेन्यूज मुझे पता लगाना है, और ये साइन में आता है तो साइन थीटा लगाएंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा है? पी क्यू आर, साइन लगाना है, एंगल कितना? 30। क्या होता है बेटा? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना था इसका? 1.5, हाइपोटेन्यूज ये मुझे पता लगाना है, जिसको मैं पी आर बोल रहा हूँ। साइन 30 की वैल्यू बेटा टेबल से याद करिए 1/2 होता है, तो ये आ गया 1.5, नीचे के आ गया पी आर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 1.5 का डबल क्या होता है? 3, तो पी आर जो है उसकी लेंथ आ गई 3 मीटर। ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, अब यहां बेटा परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो ये आएगा आपके पास साइन 60, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, और यहाँ पे आ गया 3 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से AC का आंसर क्या बन जाएगा? 3 × 2 करूंगा 6 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, ये आ गया बेटा √3, ये भी √3, तो AC इक्वल्स टू 6√3 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 से कट जाएगा तो आएगा 2√3 ऑफ मीटर। और क्वेश्चन में मुझे ये फाइंड करना था कि दोनों स्लाइड्स की लेंथ कितनी रहेगी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आप नीचे खड़े हो जमीन पर, ये याद रखना। तो जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन आता है तो दिमाग में क्या आना चाहिए आपके कि आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हो, वहां से खड़े होकर आप क्या करते हो, किसी टावर के टॉप को देख रहे हो, है ना। वैसे लिखा, ये आप खड़े हो, मान लो ये मेरे पास टावर है, टॉप है ना, तो आप यहाँ से टावर के टॉप को देख रहे हो, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और आप टावर के फुट से 30 मीटर दूर खड़े हो और टॉप ऑफ टावर देख रहे हो। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है बेटा? 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करनी है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं मेरे पास। एक तो बेटा ये डिस्टेंस जो है 30 मीटर, और उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है ना, तो लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर जो है वो h है, उसे मैं h मीटर मान लेता हूं। आप h नहीं भी मानोगे, सीधा a भी लिख दोगे, वो भी चलेगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करना, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक डिस्टेंस आपको दे रखा है, क्या है वो डिस्टेंस? BC, वो कितना है बेटा? 30 मीटर। 2 हो गया। तीसरा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ACB वो कितना है? 30 डिग्री। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में।
इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। अब यहां देखो बेटा, अगर एंगल यहां है तो ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। बेस आपको पता है और निकालना क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर किसमें आता है, tan में। तो tan लगाएंगे बेटा, यहाँ पे आ गया tan, एंगल है 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, जो AB है मेरा उसको मैं h मान के चल रहा हूँ, हाइट ऑफ टावर। बेस कितना है 30। आप यहाँ पे बेटा h के वाले AB लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये आ गया बेटा h अपॉन 30। इनको कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे h क्या बन गया 30/√3, ठीक है। इसको मत करना, सिर्फ इसको यहाँ पे भेज दो। तो इसको बेटा रेशनलाइज कर लूं अगर मैं, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो h क्या बनेगा 30/√3 और डिवाइड में कितना आ गया 3, ये 10 से कैंसिल, तो h कितना हो गया आपके पास 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर जो है, इसका मतलब जो हाइट ऑफ टावर जो आपको पूछी गई थी, हाइट ऑफ टावर वो कितना निकल कर आया 10√3 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।